दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 4 मार्च 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह हमारा आज का दूसरा संभाषण है। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज नहीं कल अंतिम दिन है। कल विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में चल रहा है उसका अंतिम दिन है। मैं इसी उधेड़-बुन में बैठा हूँ कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। ऐसा मन कर रहा है कि मैं उड़कर वहाँ चला जाऊँ, सब कुछ छोड़कर। कितने अच्छे दिन थे वे, जब मेरी पोस्टिंग बैंक में दिल्ली में थी और जैसे ही विश्व पुस्तक मेले के शुरू होने का समय आ जाता, मेरे शरीर में एक रोमांच भर जाता था। मैं उसकी तैयारी करने लगता था। अब की बार तो इतनी किताबें लूँगा, अब की बार इतनी किताबें लूँगा। बड़े उल्लास भरे दिन थे वो। किताबों का अद्भुत संसार। किसी ग्रेट गोल की वजह से, किसी एक विशेष उद्देश्य की वजह से किताबें मेरे लिए नोटों की गड्डियों से, सोने के पहाड़ों से और भगवान से भी बड़ी होती थी। अब आप कहोगे कि यार ये क्या, तुम्हें किताबें भगवान से बड़ी होती थी? हाँ, यदि मेरे सामने ये प्रश्न आता कि मुझे अपनी ये पसंद की किताब चाहिए या यह सोने की ईंट चाहिए, तो मैंने हमेशा किताब को पसंद किया। भाई ऐसी क्या बात है, ये तो बड़ी अटपटी बात है। क्योंकि सोने की ईंट होती तो बहुत सारी किताब आ जाती, भगवान होता तो सारी दुनिया आ जाती। उससे भी ज़्यादा तुम किताबों को प्रेफर करते। हाँ, भगवान का मिल जाना कोई इस बात की गारंटी नहीं थी कि वह मेरी पसंद की चीज़ मिल ही जाएगी, लेकिन किसी अच्छी किताब का मिलना यह गारंटी होता है कि वह चीज़ मिल जाएगी या हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। भाई किताबों के लिए मेरी दीवानगी तो ऐसी ही थी। मेरी दीवानगी तो ऐसी ही थी और वह अभी भी बरकरार है। लेकिन परिस्थितियों की वजह से भाई वहाँ जाना, कहाँ रहना, आना जाना में बड़ी मुश्किल, फिर पैसों का जुगाड़, कई बातें हैं। अब ये कई साल से संभव नहीं हो पा रहा कि मैं हर एक वर्ल्ड बुक फेयर को अटेंड करूं। 2 तरह के बुक फेयर दिल्ली में उस समय होते थे, अब तो पता नहीं। दिल्ली बुक फेयर और वर्ल्ड बुक फेयर। कल अंतिम दिन है, लेकिन मेरे शरीर में, दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई है कि मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँ। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान, मैं वर्ल्ड बुक फेयर में पहुँच ही जाऊँ। ज़्यादा समय नहीं बचा तो कम से कम एक दिन तो पूरा वहाँ लगाऊँ। पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मेरी दीवानगी को मैं ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किताबों में क्या है। किताबों में सब कुछ है। सोने के पहाड़ हैं, सुंदरियाँ हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती है, नोट ही नोट हैं और भगवान उनमें छिपे हुए हैं
और भगवान भी तरह तरह के भगवान उन किताबों में छिपे हुए हैं। ऐसी चीज़ें छिपी हुई हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। ऐसे विज्ञान उनमें छिपे हुए हैं, ऐसी एक एक लाइनें उनमें छिपी हुई हैं कि बस पूछो ही मत। किताबें आपको ऐसी चीज़ दे सकती हैं, ऐसी चीज़ दे सकती हैं जिसके बाद में कुछ पाना शेष ही नहीं रहे। दिल्ली से आने के बाद, नौकरी के बाद कुछ दूसरे ही प्रकार का जीवन चलने लगा। कभी तो पता चलता ही नहीं कि वर्ल्ड बुक फेयर कब आते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। बाद में पता चलता, कभी कोई और अड़चन आ जाती, कभी कोई और अड़चन आ जाती। दोस्तों, ये मेरा तो अपना अपना जीवन अलग तरह का होता है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भरने वाले ये वर्ल्ड बुक फेयर को तो छोड़ा ही मत करो। वैसे दिल्ली अपने आप में एक अद्भुत खजाना है। वहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। और दिल्ली वाले बड़े किस्मत वाले हैं कि वे एक ऐसे शहर में रहते हैं कि जहाँ सब कुछ है। इंडस्ट्री है, फैक्ट्री हैं, बड़ा साहित्य है, राजनीति है, बदमाशी है, अद्भुत अद्भुत तरह के विज्ञान है। यानी कि सारा खजाना दिल्ली में छुपा हुआ है, जिसका भी जो इंटरेस्ट है। इसलिए दोस्तों, कल वर्ल्ड बुक फेयर का अंतिम दिन है। 10 बजे से वह चालू होता है, रात के 7-8 बजे जब भी हो, एक एक मिनट को वहीं लगाना। अब भाई सवाल ये है कि क्या करें, और भाई उसमें कौन सी किताब लें। तो मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ कि आप पागलों की तरह घूमना और ये कहना, ये वाइब्रेट करना कि किताबों तुम मुझे बताओ, क्या मुझे तुम्हें लेना चाहिए, क्या तुम मुझे मेरे ग्रेट गोल जो ज़िंदगी का है या जो मेरा टारगेट है उसको पूरा करने में हेल्प करोगी। किसी बुक स्टॉल पर जाना और उनसे कहना, और कह करके सब किताबों को एक नज़र से देखकर उनको तोलना सतोलना कि किताबों के सिलेक्शन में एक बड़ी समस्या आती है। वर्ल्ड बुक फेयर में 10 लाख किताबें होती हैं। आखिर हम किसको ख़रीदें, क्योंकि सभी को ख़रीदना अच्छा नहीं होता, पैसे खर्च होते हैं और वे हमारे काम की है नहीं। इसलिए उन किताबों पर ध्यान करो और उन्हीं से पूछो कि सरस्वती देवी की पुत्रियों, क्या मैं तुम्हें ख़रीदूं। जब मैं दिल्ली में था तो वर्ल्ड बुक फेयर में पहले एक चक्कर तो ये लगाता था कि कहाँ कौन कौन सी स्टॉल हैं, फिर उसमें स्टॉल में कौन कौन सी किताबें हैं, क्या वे मेरा जीवन उद्देश्य पूरा करने में सफल होंगी। फिर एक बार उन पर नज़र दौड़ाने के बाद मैं पूरा चक्कर लगा देता। उसके बाद फिर मैं दूसरे चक्कर में फिर लगाता, फिर देखता कि उसमें तो वो हमारा जो अट्रैक्शन है या जो सेंसेशन है कुछ अलग प्रकार का होता कि भाई इस किताब को ख़रीद लेना चाहिए। और आप कहेंगे कि यार ये छोटा सा आदमी क्या बात करता है, मैं छोटा सा जनसाधारण सा फटीचर सा आदमी, सड़क छाप सा हूँ। लेकिन वे किताबें, बहुत सी किताबें आपको ऐसा देंगी, ऐसा दे सकती हैं जिनके सामने आप कहेंगे कि सोने के पहाड़ तो कुछ नहीं। ऐसी चीज़ मुझे मिल गई। फिर मैं कहता हूँ कि मैं साधारण सा आदमी हूँ,
परंतु किताबों का संसार इतना ही अद्भुत है। दिल्ली के लोग, जो भी पास के लोग हैं, मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे संभाषणों को, वीडियो को सुनते हैं, मैं उनको सलाह देता हूं कि यह आदत तो ज़रूर डालना, और कल का हो सके तो ज़रूर आप जाइए। मैं तो पता नहीं जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ, किताबें खुद भगवान हैं। किताबें बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनका आनंद कैसा है ये तभी पता चलता है जब उसमें हम उतरते हैं। उस परम पिता ने इस दुनिया में बड़े बड़े व्यक्तित्व भेजे हैं, समय समय पर भेजते रहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सारी एंटिटीज जो यहाँ आती हैं, उनके सारे जीवन का अक्स, उनका निचोड़ होती हैं वो किताबें। लेकिन फिर भी जो रास्ता भगवान ने आपको दिया है, आप उसमें उनको ज़रूर अपनाना, क्योंकि किताबें आपको एक अद्भुत दुनिया में पहुंचाती हैं, जहां आप कहेंगे कि वाह, मेरा जीवन इस दुनिया में सफल हो गया। वरना यहाँ मायावी दुनिया में, यहाँ बड़ा इंद्रजाल से जो दुनिया है, यहाँ यूँ भटकते रहें। भाई, मुझे तो भगवान ने ऐसा ही दिया। और इस दुनिया में जहाँ तक मिलने की बात है, तो मिलने का यह है कि किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। अब भाई ये देखो ना, अब बच्चे के सामने मान लो कोई आप 100 का नोट रख दो, 1000 का नोट रख दो, तो उसको पता क्या है ये। उसके सामने एक टॉफ़ी रख दोगे तो उसको वही आकर्षित करेगी। इसलिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, ईश्वर ने जो प्रेरणा दी है उसके अनुसार हमें वही चीज़ आकर्षित करती है। अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन मेरे अजीजों, प्रेमियों, सबको कल, मेरा तो कोई पता नहीं, आधा भरोसा है, जाऊँ नहीं जाऊँ, ज़रूर वर्ल्ड बुक फेयर में जाया करो, इसमें भी जाओ, आपको कोई अद्भुत चीज़ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।